एक सरजमीन में बहुत दौर घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज और शादाब मैदानों के दरमियान बसी हुई एक सल्तनत मौजूद थी जिसे अवियानिया कहा जाता था। ये जादुई दायरा किसी भी दूसरे के बराक़िस था, क्योंकि इसमें गैर मामूली परिंदों की एक सफ आबाद थी जो एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह एविंस की हक्मरानी में हम आहंगी से रहते थे। बादशाह अवियानुस एक शानदार और अक्लमंद आकाब बादशाही पर एहसान और इंसाफ के साथ हुकूमत करता था। एविनिया के परंदे बहुत से मुख्तलिफ अनवा के थे, हर एक अपनी मुनफरद सलाहियतों और खुसलतों के साथ। उनका फितरत के साथ गहरा ताल्लुक था और वो अपने मुतहरिक पलमिज और मद्धिर गानों के लिए मशहूर थे, जिन्होंने हुआ को मूसीकी से भर दिया। एविनिया के दिल में ग्रीन्ड एविरी खड़ा था, एक बहुत बड़ा दरख्त जो बादशाही के दिल के तौर पर काम करता था। कहा जाता है कि यह बहुत बड़ा दरख्त कदीम देवताओं का तहफा था, क्योंकि इसकी शाखें आसमान तक फैली हुई थीं और उसकी जड़ें जमीन की गहराइयों तक फैली हुई थीं, जो एविनिया के परिंदों को दुनिया के जौहर से जोड़ती थीं। एविनिया के शहरियों में सिराफिया नामी एक नौजवान और बहादुर चड़िया भी थी। बादशाह एवियांस के वज़ा करदा हफाजती कवानीन के बावजूद सिराफिया ने हमेशा ममलकत की सरहदों से बाहर आसमानों को तलाश करने का ख्वाब देखा था। वो अपनी शालाबियां रोह और दौर दराज की जमीनों और नए अफकों की बहादुर कहानियों के लिए मशहूर थी। एक धूप वाली सुबह जैसे ही सुनहरी सूरज ने एविनिया को गर्म चमक में नहला दिया, सिराफिया ने फैसला किया कि अब उसके ख्वाबों को पूरा करने का वक्त आ गया है। उसने अपने खानदान के लिए एक नोट छोड़ा और उससे आगे की दुनिया को देखने के लिए सफर पर रवाना हो गई। सुबह के सूरज की रहनुमाई में वो सल्तनत में किसी भी परिंदे से कहीं ज्यादा बुलंद और दूर तक जा पहुंची थी। जब उसने नामालूम इलाकों में कदम रखा तो सिराफिया का सामना एक वसीया और प्रासरार जंगल से हुआ, जिसे विस्परिंग वुड्स कहा जाता है। इस जादू भरे जंगल में दरख्तों ने नरम धने गाए और फूल कदीम दुनिया के राजों को सरगोशी करते रहे। सिराफिया खूबसूरती और इसरार के खौफ में ऑर्लन नामी एक अक्लमंद अल्लू से दोस्ती कर ली। ऑर्लन ने सिराफिया को एक छिपी हुई पेशीन गोई के बारे में बताया, जिसमें एक अजीम अंधेरे की पेशीन गोई की गई थी जो जल्द ही एविनिया को खतरा बनाएगी। उसने इंकिशाफ किया कि एक जादुई तलस्म सूरज का पंख बादशाही को उस खतरे से बचाने में मदद कर सकता है। सिराफिया अपनी तकदीर को पूरा करने के लिए प्राज़म सूरज के पंख को तलाश करने की जस्तजू पर निकली। उसका सफर उसे गदार वादियों, खूबसूरत हंसों से आबाद क्रिस्टल साफ झीलों और बुलंद बाला चोटियों के पार ले गया, जो बज़ाहिर आसमानों को छूती थीं। रास्ते में उसका सामना शाइस्ता रोबन्स, रेगल मोरों और शाइस्ता कबूतरों से हुआ, जो सभी रहनुमाई और मदद के लिए तैयार थे। जैसे जैसे सिराफिया का अपने नए दोस्तों के साथ रिश्ता गहरा होता गया, उसने अपनी मुनफरिद सलाहियतें दरियाफत कीं, जैसे परिंदों की दूसरी नस्लों के साथ बातचीत करने की सलाहियत। उसने इत्तिहाद की ताकत को भी दरियाफत किया, क्योंकि हर परिंदे की मुनफरिद सलाहियतों ने उनकी तलाश में अहम किरदार अदा किया। विस्परिंग वुड्स के दिल में सिराफिया और इसके एवियन साथियों को आखिरकार सूरज का पनख मिल गया। अपनी चोंच में उसके साथ उसने तवानाई के एक नाकाबिल यकीन इजाफे और एविनिया से गहरा ताल्लुक महसूस किया। ताहिम तलाश खत्म होने से बहुत दौर थी। एक जबरदस्त मुखालिफ शीडू हाक के तौर पर अभरा। उस तारीख और बदकिरदार परंदे ने अपने मजमूम मकासद के लिए सूरज के पनख को चराने की कोशिश की। सिराफिया और उसके दोस्त शीडू हाक के खिलाफ मजबूत खड़े होने के साथ एक जबरदस्त जंग हुई। इत्तेहाद, मोहब्बत और सूरज के पंखों के जादू की ताकत बलाखिर जीत गई। शीडू हाक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और एविनिया को आने वाले अंधेरे से बचा लिया। सिराफिया सूरज के पंखों और अपने शानदार सफर की कहानियां लेकर अपनी महबूब बादशाही में वापस आ गई। बादशाह एवियांस ने उसकी बहादुरी को तस्लीम किया और उसे ग्रैंड इवीरी का सरप्रस्त करार दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।